नमस्कार साथियों। आज की यह वीडियो हर सरकारी कर्मचारी, खासकर शिक्षक, पंचायत प्रखंड कर्मचारी, नगर निकाय कर्मी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि साथियों, जनगणना 2027 को लेकर बिहार सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके कारण हजारों कर्मचारियों का ट्रांसफर रुक सकता है। इस वीडियो में हम आदेश को लाइन बाय लाइन समझेंगे, बताएंगे किस पर लागू होगा और किस पर नहीं, और अंत में आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले साथियों, केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि साल 2027 में पूरी देश में जनगणना कराई जाएगी। यह जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कराई जाती है। अब सवाल उठता है कि इतनी पहले से तैयारी क्यों? तो साथियों, दरअसल जनगणना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक काम होता है जिसमें लाखों कर्मचारी, हजारों अधिकारी और पूरा सरकारी तंत्र लगता है। इसीलिए राज्य सरकारों को पहले से तैयारी के आदेश दिए जाते हैं। बिहार सरकार की अधिसूचना क्या कहती है, आइए अब इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, मुख्य आदेश पर बिहार गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट जनगणना कोषांग ने 24 फरवरी 2026 को एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में साफ लिखा है कि जो अधिकारी या कर्मचारी पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर या परगणक यानी एनुमरेटर के रूप में जनगणना 2027 के लिए नियुक्त किए जाएंगे, उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा जब तक प्रधान जनगणना पदाधिकारी या फिर जिला जनगणना पदाधिकारी की पूर्व अनुमति न हो। यानी अगर आप जनगणना ड्यूटी में लगाए गए हैं तो कोई भी विभाग आपको अपने मन से ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, यह आदेश जनगणना नियमावली 1990 के नियम 8 कंडिका 6 के तहत जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह कोई सामान्य आदेश नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार के तहत जारी किया गया आदेश है। इसीलिए इसे नजरअंदाज करना या उल्लंघन करना कानूनी समस्या पैदा कर सकता है। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि ट्रांसफर रोक कितने समय तक रहेगी, तो इसका जवाब आदेश में साफ है। नियुक्ति की तारीख से जनगणना कार्य की समाप्ति तक। यानी आपको आज जनगणना में लगाया गया, तो जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक आपका ट्रांसफर रुका रहेगा। अब समझते हैं कि इस आदेश का असर किन पर पड़ेगा। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी सरकारी शिक्षकों पर पड़ने वाला है। आपको पता होगा साथियों कि जनगणना जब भी होती है तो उसमें शिक्षकों की सबसे अहम ड्यूटी होती है। तो ऐसे में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो ट्रांसफर के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए जनगणना कहीं ना कहीं श्राप साबित हो सकती है। इसीलिए मैंने आज टाइटल में लिखा है कि जनगणना पर लग सकती है ग्रहण। इसके अलावा साथियों, पंचायत स्तर के कर्मचारी, प्रखंड स्तर के कर्मचारी, नगर निगम, नगर पालिका कर्मी, अन्य विभागीय कर्मचारी को भी इस आदेश का असर उनके ऊपर पड़ता दिख सकता है। लेकिन ध्यान रखें साथियों, सिर्फ उन्हीं पर यह लागू होगा जिनकी जनगणना 2027 में ड्यूटी दी जाएगी। हर कर्मचारी पर अपने आप लागू नहीं होता है। तो साथियों, सिंपल सी बात है कि जिनकी ड्यूटी लगेगी पर्यवेक्षक या प्रगणक के रूप में, उन पर उनकी जो है ट्रांसफर रुक जाएगी। बाकी शिक्षकों का ट्रांसफर 100% होगी अगर विभाग चाहे तो। अब साथियों, कुछ आम सवाल निकल के आ रहे हैं। क्या ट्रांसफर पूरी तरह बंद हो गया है? तो मैंने जैसे पहले बताया, नहीं, सिर्फ जनगणना ड्यूटी वालों का रुकेगा। क्या विभाग जबरन ट्रांसफर कर सकता है अगर चाहे तो इसका जवाब सिंपल है साथियों, नहीं कर सकता है। बिना जिला जनगणना पदाधिकारी की अनुमति के बिल्कुल नहीं कर पाएगा कोई भी विभाग, शिक्षा विभाग ही क्यों ना हो। अब बात आती है, क्या आदेश सभी जिलों में लागू होगा? तो बिल्कुल साथियों, सभी जिलों में, बिहार के जितने भी जिलों हैं उन सभी में यह लागू होगा ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और कंक्लूजन की मैं बात करूं साथियों, तो जनगणना 2027 को लेकर यह आदेश बहुत बड़ा और अहम है। अगर आप सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मी है, शिक्षक है, तो यह जानकारी
आप अपने साथी कर्मचारी तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपको जनगणना ड्यूटी मिल चुकी है या मिलने वाली है। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो जनगणना 2027 के हवाले से निकल के आ रही थी और जिसमें आपकी ट्रांसफर पर लग सकता है ग्रहण, इसके हवाले से जो अपडेट थी मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके कमेंट में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।